नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे मैंने अभी जस्ट पढ़ा है। और ये कहानी इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं आपसे शेयर करे बगैर नहीं रह सकता। ये कहानी आपको उस समस्या में फंसने से बचाएगी जिसके बारे में आपको अभी आभास नहीं है। एक बार इंद्रदेव ने किसी कारणवश पृथ्वीवासियों से नाराज होकर निर्णय लिया कि आने वाले 10 वर्षों तक मैं पृथ्वी में बारिश नहीं करूंगा। एक साल निकल गया, बारिश नहीं हुई। दूसरा साल निकल गया, फिर भी बारिश नहीं हुई। पेड़ पौधे सूखने लगे, जमीन पटने लगी, फसलों से भरे हरे भरे खेत रेगिस्तान में तब्दील होने लगे। तीसरा साल निकलने लगा पर बारिश अब भी नहीं हुई। अकाल की स्थिति पैदा हो गई, कुएं के पानी भी सूखने लगे। ये सब देख इंद्रदेव खुश होने लगे, लेकिन उनके चेहरे की हंसी तब गायब हो गई जब उनकी नजर एक किसान पर पड़ी जो सूखे में हल चला रहा था। इंद्रदेव से रहा नहीं गया, तपस्वी का भेष बनाकर वो पृथ्वी पर आए। आसपास के लोगों से पूछे कि ये किसान सूखे में हल क्यों चला रहा है। लोग बोले कि ये तो पागल हो गया है। हमने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर 3 साल से यह किसान लगा हुआ है। ये सब सुनकर तपस्वी उस किसान के पास गए और पूछे कि बारिश ना होने पर भी तुम सूखे में हल क्यों चला रहे हो। इस पर किसान ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। इंद्रदेव चिंता में पड़ जाते हैं। किसान बोला कि मुझे विश्वास है एक न एक दिन बारिश जरूर आएगी, लेकिन अगर मैं उम्मीद छोड़कर हल चलाना छोड़ दूं तो मैं हल चलाना भूल जाऊंगा, और अगर फिर बारिश हुई तो मैं हल नहीं चला पाऊंगा। इंद्रदेव सोच में पड़ गए। मैंने भी तो 3 वर्षों से बारिश नहीं की, कहीं मैं भी बारिश करना ना भूल जाऊं। तुरंत इंद्र लोग जाकर बारिश कर देते हैं। गांव में पुनः बारिश आ जाती है। उस किसान को अपनी मेहनत का फल मिल जाता है, और बाकी के किसान जिन्होंने हल चलाना छोड़ दिया था, जो आलसी हो गए थे, उन्हें पछताना पड़ा। काश पहले हल चलाते तो बीज बो सकते थे। इस छोटी सी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कितना भी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, अपना कर्तव्य, अपना कर्म, अपना मेहनत कभी नहीं छोड़ना चाहिए। साथियों, ठीक यही गलती आपसे भी हो रही है इस लॉकडाउन में। आप घरों में फ्री बैठे हुए हैं, खासकर स्टूडेंट्स, जॉब करता और बिजनेसमैन। 90% स्टूडेंट्स की किताबों में धूल लग गई है। डेली का स्टडी रूटीन बिगड़ गया है, क्योंकि आप इस लॉकडाउन में धीरे धीरे एक समस्या में फंसते जा रहे हैं, जिसे एडिक्शन बोलते हैं। खास तौर पर मोबाइल एडिक्शन। तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो चुका है इस लॉकडाउन को, और इतना दिन काफी होता है किसी भी चीज से एडिक्ट बनने के लिए। यदि ऐसा ही चलता रहा तो बाद में किताबें उठाने में मुश्किलें आएंगी। अंत में YouTube पर सर्च करोगे कि इस मोबाइल एडिक्शन से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। माना कि जॉब करता और बिजनेस पर्सन के लिए यह बहुत कठिन समय है, मगर कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक आपकी मानसिक परिस्थिति है, जिससे इस 2-3 महीने में जो नुकसान होगा उसकी भरपाई बड़ी मुश्किल से होगी। तो जरूरत है इस लॉकडाउन को समस्या के बजाय अवसर के रूप में देखने की। जब सब कुछ अच्छा था तो क्या आपके पास वक्त था अपने परफॉर्मेंस, अपने बिजनेस के भविष्य के बारे में प्लानिंग करने की? जवाब है बिल्कुल नहीं। आप इतने व्यस्त थे कि आपको पता ही नहीं था कि अगले 2-3 साल में आप क्या करने वाले, आपकी कंपनी कहां पहुंचने वाली, आप अपने जॉब में प्रमोशन ले पाएंगे या नहीं। इस समय का सदुपयोग करिए। आप अपना विजन फाइल बनाइए। जॉब पर्सन हो या बिजनेस पर्सन हो, अपने अगले 5 साल में एग्जैक्टली कहां पहुंचना है, उसके लिए एक रोड मैप बनाइए। लर्निंग एंड डेवलपमेंट में वक्त दीजिए। नई चीजें सीखिए, नए स्किल्स डेवलप कीजिए। इंग्लिश पढ़ना सीखिए, नए नए एप्स का यूज कीजिए, इससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो। नए वेंडर्स, नए चैनल पार्टनर्स को सर्च कीजिए, जिन्हें आम दिनों में चाह कर भी आप नहीं बदल सकते हैं। और तब महसूस होता है कि काश मेरे पास और कोई नए वेंडर्स होते जिनसे मैं काम ले सकता था। टैक्सेशन के फाइल, प्रॉपर्टी की फाइल, जिनमें सालों से प्राथमिकता वाले काम की वजह से धूल पड़ रही है, उसे देखिए। एक एक कागज को चेक कीजिए और हर एक में टिक मार्क कीजिए कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये ओके है, ये फाइन है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद फिर वही तेजी आ जाएगी, फिर वही आपाधापी होगी। वक्त ही नहीं मिलेगा इन सब महत्वपूर्ण काम के लिए। और हाँ, इन सब के साथ 30 मिनट रोजाना अपने दिमागी खुराक के लिए पॉजिटिव चार्जिंग दें खुद को। इस तरह के वीडियोस देखें, किताबें पढ़ें, सीखते रहें। इस लॉकडाउन को समस्या नहीं अवसर के रूप में देखें। अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति बने, उनका एक प्रसिद्ध कोट है, यदि आप मुझे 1 घंटे किसी पेड़ को काटने के लिए देते हैं तो शुरू के 40 मिनट मैं औजार को धार करने में लगाऊंगा। ये वही टाइम है साथियों, ये वही वक्त है जहां पर आप अपने औजार को धार कर सकते हैं, अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं, सोच सकते हैं अगले 5 साल 10 साल में आप कहां पहुंचना चाहते हैं, बारीकी से प्लान आउट कर सकते हैं। ये समय दोबारा नहीं आएगा, और जिस समय आपको पछतावा होगा कि मेरा समय चला गया, तो याद रखिए उस समय भी आपका समय जा रहा होगा। अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी YouTube पर अखिल देवांगन लाइफ कोच सर्च कीजिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और उसमें ऑल पर क्लिक करें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। मैं हूं अखिल देवांगन। जय हिंद, जय भारत।